Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture of this unit, that is data acquisition and conversion. So we have completed our data acquisition part. तो हमें ने डेटा एक्वाइजिशन का पार्ट कंप्लीट किया था. अभी हम लोग कन्वर्टर्स की तरफ चल रहे हैं. ओके, कन्वर्जन पार्ट था वहाँ पे. मतलब यहाँ पे हमें डेटा कन्वर्जन के लिए क्या प्रोसेस यूज़ होते हैं, कौन से सर्किट्स बनेंगे, वो सब हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ द डेटा कन्वर्टर्स. ओके, तो यही हमारा मेन टॉपिक है, डेटा कन्वर्टर्स है. ये इसको हमें डिटेल में आगे पढ़ना है. ओके, तो आज हम लोग इसका इंट्रो देखेंगे कि ये क्या होता है, डेटा कन्वर्टर्स एक्चुअल में है क्या. सो बेसिकली डेटा कन्वर्टर्स क्या है वो देखेंगे, और डेटा कन्वर्जन प्रोसेस क्या है. सो डेटा कन्वर्जन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द डेटा इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एक फॉर्म से अलग फॉर्म में अगर उसका चेंज हो रहा है, उसका कन्वर्जन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेटा कन्वर्जन प्रोसेस. ओके, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कन्वर्टर्स. और कन्वर्टर्स क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस और ऐसे सर्किट्स जो रहेंगे जो इस प्रोसेस को करेंगे. मतलब डेटा कन्वर्जन प्रोसेस जो करेंगे उस डिवाइसेस या उस सर्किट्स को हम लोग बोलेंगे डेटा कन्वर्टर्स. ओके, डेटा कन्वर्टर्स उन्हें बोलेंगे. और डेटा कन्वर्टर्स एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है उसका देखो यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स डेटा ऑफ वन फॉर्म टू अनदर. तो एक फॉर्म का डेटा अनदर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग बोलेंगे डेटा कन्वर्टर्स. एक स्पेशल सर्किट्स रहते हैं उनको हम लोग बोलेंगे. तो कौन सा डेटा यहाँ पे कन्वर्ट होता है वो सब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह के सर्किट्स वहाँ पे बनते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो डेटा हमारे पास कौन से फॉर्म में रहते हैं. तो एक तो हमारे जो नेचुरल प्रोसेस है जितने भी है हमारे डे टू डे लाइफ में चलते हैं, ओके, जहाँ पे भी है, तो वो सब एनालॉग में रहता है वो सब डेटा. ओके, वो एनालॉग फॉर्म में रहता है डेटा. और एक अलग फॉर्म में और एक रहता है, वो होता है डिजिटल. ये डिजिटल फॉर्म नेचर में नहीं रहता, ये डिजिटल फॉर्म रहता है मशीनरीज में. जो हमारे मशीन्स रहते हैं, हमारे कंप्यूटर रहेगा, वो उसको डिजिटल लैंग्वेज रहती है. ओके, वहाँ पे डेटा जो रहेगा वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा. और जो हमारा डे टू डे लाइफ का जो डेटा रहेगा वो एनालॉग फॉर्म में रहेगा. हमारे हार्ट बीट्स वगैरह जो रहते हैं उसका भी जो डेटा रहता है वो भी एनालॉग रहता है. ओके, वो भी एक उसी तरह से हर नेचुरल प्रोसेसेस है, जो भी हीट फ्लो हो रही है या फिर कोई प्रेशर है, किसी पे टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो वो सब रहता है, उसका हीट बढ़ा रही है, तो वो सब डेटा रहेगा वो एनालॉग फॉर्म में आएगा. तो एनालॉग मतलब क्या रहता है, हमने ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एनालॉग सिग्नल्स क्या रहते हैं और डिजिटल कैसे रहते हैं. तो एक बार मैं वापस बताता हूँ. एनालॉग मतलब ऐसे कंटिन्यूस सिग्नल रहेंगे. ओके, ये देखो ये कैसे कंटिन्यूस है. ओके, इसमें किसी भी ब्रेक पॉइंट नहीं है बीच में. तो ऐसे सिग्नल्स को हम लोग बोलेंगे एनालॉग सिग्नल्स. ओके, तो और इसमें देखो लेवल्स कैसे है, देखो कंटिन्यू लेवल ऐसे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं. मतलब कैसे, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1.5 आएगा, फिर 1.6, 7, 8, 9, 10 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाएंगे. फिर वहाँ पे बाद में डिक्रीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रहे हैं. ओके, इस तरह से जो कंटिन्यू यहाँ पे फ्लो हो रहा है डेटा, तो इसलिए इसको एनालॉग सिग्नल बोलेंगे. ओके, वैसे यहाँ पे डिजिटल देखो क्या है, यहाँ पे एक लेवल है उसे हम लोग 0 नाम दिया है, और यहाँ पे सेकेंड लेवल है उसे नाम दिया है 1. मतलब 0 मतलब क्या हो गया हमारा, ये है लो, और 1 मतलब क्या होता है हाई. तो डिजिटल में ना ऐसे रहते हैं, लो हाई ऐसे सिग्नल्स देखो कैसे जा रहे हैं. एक बार लो है, सेकेंड टाइम डायरेक्ट हाई, देन लो, देन हाई. ओके, इस तरह से ये सिग्नल्स जा रहे हैं. ओके, तो ये हमारा डिजिटल फॉर्म रहता है. डिजिटल में क्या रहते हैं, डिस्क्रीट रहते हैं. ओके, मतलब यहाँ पे जो हमारा डेटा रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्क्रीट मतलब यहाँ पे जो लेवल्स रहेंगे वो फिक्स्ड लेवल्स है. ओके, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, लेवल्स फिक्स्ड है. मतलब देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, बीच का कुछ नहीं, 0.5, 0.6, 7 ऐसा कुछ नहीं रहता इसमें. एक तो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा, मतलब लो रहेगा या फिर हाई रहेगा. दो ही कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती है, दो ही यहाँ पे रहेंगे. ओके, डिजिटल में. और एनालॉग में इसका अपोजिट, एनालॉग में क्या रहेगा, वो कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा है. ओके, तो यहाँ पे जो डेटा रहेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा. तो यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा है, और जो धीरे धीरे इंक्रीज भी होता जाएगा और डिक्रीज भी होता जाएगा. ओके, यहाँ पे किसी भी तरह का कट नहीं रहेगा. यहाँ पे देखो कट जैसा है, मतलब यहाँ पे पहले एकदम स्ट्रेट लाइन, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे 0 तक है, फिर एकदम से सडनली यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और वो फिर वापस 1 कांस्टेंट है, मतलब हाई सिग्नल यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर सडनली यहाँ पे डिक्रीज हो गया. ओके, मतलब वहाँ पे एकदम सडन चेंज हो रहा है यहाँ पे. ओके, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यू नहीं दिखेगा. लेकिन यहाँ पे कैसा सडन चेंज नहीं होता है. यहाँ पे पहला 1 है तो बाद में 1.2, फिर 1.3, 4, 5, 6 ऐसे इस तरह से इंक्रीज होगा धीरे धीरे, फिर वापस धीरे धीरे डिक्रीज भी होते जाएगा. ओके, यही है एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल का.
ओके। तो ये डिजिटल और एनालॉग का डिफरेंस है। और हमारा डेटा कन्वर्टर्स एक्चुअल में काम क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये कन्वर्जन का काम कर रहा है। पहले तो ये डिजिटल टू एनालॉग लिखे गए हैं, मतलब डिजिटल टू एनालॉग, यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो डिजिटल टू एनालॉग हो रहा है, और एनालॉग टू डिजिटल यहाँ पे हो रहा है। देखो तो यहाँ पे ADC लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे मशीनरी जो रहते हैं ना, वो कुछ हमें कभी कभी क्या ज़रूरत पड़ती है कि डिजिटल से एनालॉग हमें डेटा कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो हमारा एनालॉग से डिजिटल डेटा भी लिया जाता है, क्योंकि हमारे नेचुरल जो प्रोसेस है उसमें सब एनालॉग डेटा ही रहता है। ओके, नेचुरल प्रोसेस में एनालॉग डेटा रहता है, सब जितने भी नेचुरल प्रोसेस है उसमें सब एनालॉग डेटा ही रहता है। तो वो डेटा को मशीन में हमें कन्वर्ट करना है, उसमें रिकॉर्ड करके रखना है। तो फिर क्या करेगा, बीच में हमें एक ADC ऐड करना पड़ेगा, जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। या फिर कभी कभी क्या होता है, डेटा तो है हमारे पास डिजिटल, लेकिन उसे हमें हमारे रियल लाइफ में लेके आने हैं उसे वापस, उस डेटा को। तो रियल लाइफ में उसका यूज़ कैसे होगा, अगर वो एनालॉग फॉर्म में होगा तो ही उसका यूज़ होगा। तो वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू द डिजिटल फॉर्म। ओके, तो ये डिजिटल फॉर्म का जो डेटा रहेगा उसको एनालॉग फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसे हम लोग रियल लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। ओके, इस तरह से सब हमारा डेटा कन्वर्टर्स वहाँ पे काम करता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहेंगे जो ये सब काम कर रहे हैं, एक फॉर्म का डेटा दूसरे फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कर रहे हैं या फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा कन्वर्टर्स। तो एक्चुअल में ये डेटा कन्वर्टर्स है कौन से, उसके टाइप्स क्या है। तो मेन जो 2 टाइप्स है डेटा कन्वर्टर्स के, वो उसके फॉर्म से ही उसके नाम पड़े हुए। वो क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डैक। ओके, इसे बोलते हैं डैक, और DA कन्वर्टर भी बोलते हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज दी DA कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये एक्चुअल में काम क्या कर रहा है, जो डिजिटल डेटा जो हमारा रहेगा, डिजिटल मतलब कहाँ कौन सा डेटा रहता है हमारा, 0 1 0 1, जैसे बाइनरी के फॉर्म में, ऐसे जो 1 और 0 ये हमारी डिजिटल लैंग्वेज है। ओके, तो इस फॉर्म में जो डेटा रहेगा उस डेटा को वो कन्वर्ट करके कहाँ भेजेगा, एनालॉग फॉर्म में जो हमारा डेटा रहेगा। एनालॉग में क्या रहेगा एक्चुअल में, यहाँ पे करंट या फिर वोल्टेज। ओके, करंट या फिर वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पे डेटा हमारे सिग्नल्स आएंगे। ओके, तो ये एक्चुअल में वो काम करेगा, डिजिटल से एनालॉग यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो हम लोग देखेंगे इसको कि ये एक्चुअल में काम क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसको डिटेल में आगे। और उसके पहले और एक चीज़ देख लेते हैं, वो है कि डिजिटल सिग्नल्स एक्चुअल में होते क्या है। तो ये एक्चुअल में बाइनरी से दिखा जाता है। तो बाइनरी मतलब क्या, यहाँ पे खाली 2 ही सिग्नल्स, 2 ही डिजिट रहते हैं, 0 और 1, 2 ही लेवल्स रहते हैं। 0 मतलब लो लेवल, 1 मतलब हाई लेवल, तो उसी को हम लोग बाइनरी बोलते हैं, और ये डिजिटल में यूज़ होती है। तो वो कोडिंग जैसे फॉर्म में इसको एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डैक करता है। और एक्चुअल में इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है उससे क्या समझते हैं, खाली मशीन लैंग्वेज समझते हैं, बट हमारे रियल लाइफ में हमें क्या चाहिए, एनालॉग सिग्नल्स भी चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे वो टाइम पे ये कन्वर्जन हमें ज़रूरत पड़ती है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, और अभी नेक्स्ट एक फर्स्ट टाइप हो गया है, अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC बोलते हैं, या फिर A to D कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये एक्चुअल में काम क्या करता है, जो हमारा एनालॉग डेटा है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग जो नेचुरल प्रोसेस रहती है हमारे, उसमें जो डेटा रहेगा वो सब एनालॉग डेटा रहता है। तो वो जो रहेगा डेटा यहाँ पे एनालॉग डेटा, उसे वो कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। जो एनालॉग डेटा है उसे वो किस फॉर्म में करेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखो डिजिटल फॉर्म, तो डिजिटल फॉर्म हमारा क्या था, वही हमारा बाइनरी डेटा, इस तरह से वो रहेगा। ओके, तो ये उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और एनालॉग में क्या रहेंगे हमारे वोल्टेजेस या फिर करंट, वो सब रहेगा, ऐसे सिग्नल्स रहेंगे, करंट रहेगा, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। ओके, कुछ रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी रहते हैं, कुछ डिवाइसेस में रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी एनालॉग डेटा रहता है। तो ओके, तो वो डेटा को वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हमारा ADC करता है। तो हमने देखा ही होगा डिजिटल वॉचेस रहते हैं, डिजिटल जो सेंसर्स रहते हैं कुछ, तो वो सेंसर्स वही काम करते हैं, एनालॉग डेटा सेंसर्स थ्रू लेते हैं, फिर उसके बाद कन्वर्जन करेंगे मशीनरी से, उसके अंदर कुछ ये भी रहता है, प्रोग्रामिंग रहता है। तो उसके बाद वो कन्वर्ट होके हमें जो रिज़ल्ट दिखाता है वो डिजिटल फॉर्म में दिखाता है, जो हम इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, ऐसे फॉर्म में भी वो रिजल्ट देता है। ओके, तो यही चीज़ है। तो एक्चुअल में डिजिटल तो लैंग्वेज ही रहती है 0 1 1 और 0,
बट बाद में वो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट भी करता है। ओके, डिस्प्ले पे जो दिखा रहा है वो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो है एनालॉग टू डिजिटल, इसको कन्वर्जन किया गया है, मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया है। तो ये काम ही एक्चुअल में है डेटा कन्वर्टर्स। तो दिस इज द ड्यू टू दी डेटा कन्वर्टर्स, एंड डेटा कन्वर्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट in our electronics because we have to make relationship between the machineries and user, means machineries and our natural parameters। okay, जो हमारे नेचुरल पैरामीटर्स है नेचुरल प्रोसेसेस में, उसका और मशीनरीज का जो रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो बनाने के लिए हमें डेटा कन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, कि उसके बाद ही तो इधर का डेटा उधर रीड किया जा सकता है, या फिर उधर का डेटा इधर रीड किया जाएगा। अदरवाइज मशीन कांट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज एंड वी कांट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन की लैंग्वेज हम लोग भी नहीं समझ सकते, और वो भी लैंग्वेज इतनी ईजीली मतलब कोई भी नहीं रीड कर सकता। ओके ना, मशीन लैंग्वेज, और जो मशीन है वो हमारी लैंग्वेज को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। सो दैट्स वाई दे नीड द दिस कन्वर्टर्स। ओके, डेटा कन्वर्टर्स आर मोर यूजफुल दे। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, हमें पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, इसको हम लोग पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग एडीसी को करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले इसका इंट्रो देख लेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूँ। सो देखो यहाँ पे मैं क्या है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो यहाँ पे हम लोग इसका इंट्रो देख लेंगे कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक्चुअल में काम क्या करता है। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, एक सर्किटरी रहेगा पूरा, इसका ब्लॉक देखो यहाँ पे बनाया गया है डैक का, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ब्लॉक बनाया गया है। देखो यहाँ पे अभी क्या क्या अटैच किया गया है वो पहले देखते हैं। तो ये जो वी रेफरेंस है, ये रेफरेंस वोल्टेज है, मतलब इसको जो वोल्टेज दिया जाएगा ये जो सर्किट को वर्क करने के लिए, उस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे वी रेफरेंस वोल्टेज। ओके, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा, ये हमने इसको प्रोवाइड किया। रेफरेंस वोल्टेज जितना देंगे वो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया है इसको वर्किंग करने के लिए। देखो यहाँ पे अभी ये 3 यहाँ पे बिट्स दिए गए हैं। तो ये बिट्स एक्चुअल में क्या है, ये इनपुट्स है इसके। ओके, तो बिट्स देखो क्या क्या लिखा है, B0, B1, B2 ऐसे बिट्स दिए गए। तो ये कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हमारे सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 3 कंसिडर किए। तो ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे लिखा है देखो डिजिटल इनपुट्स, ये हमारे इनपुट्स है, मतलब बिट्स हमने जो दिए है वो एक्चुअल में इनपुट्स है हमारे। ओके, तो ये देखो क्या है, B0, B1 और B2 है। तो इसमें देखो क्या है, B0, B1 और B2 है। तो देखो B2, B1 और B0। तो B2 एक्चुअल में क्या है हमारा MSB मतलब क्या रहता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड B0 क्या है, LSB मतलब लेस सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब क्या है, सबसे बड़ा वाला जो रहेगा कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे, वो हमारा रहेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड राइट हैंड साइड पे सबसे छोटा जो रहेगा वो लेस सिग्निफिकेंट रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे बड़ा रहेगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ओके, मतलब सबसे टॉप मोस्ट मतलब लेफ्ट मोस्ट पार्ट में जो रहेगा वो MSB रहता है कभी भी। ओके, एंड लेस सिग्निफिकेंट बिट मतलब जो राइट मोस्ट पार्ट पे रहेगा वो कभी भी लेस सिग्निफिकेंट बिट रहेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे देखो B0 है जो LSB है हमारा, B1 बीच में आएगा, B2 हमारा MSB है। ओके, तो इस तरह से ये तीनों बिट्स के लिए यहाँ पे लिखा गया है डैक। और डैक में और एक चीज़ है, देखो 3 टर्मिनल्स हो गए, यहाँ पे वी रेफरेंस दिया हुआ था, यहाँ पे इनपुट्स दिए गए, और यहाँ पे थर्ड टर्मिनल है हमारा जो है वी आउट मीन्स दैट इज़ अ आउटपुट वोल्टेज, इट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट वोल्टेज, दैट इज़ एनालॉग आउटपुट, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमने यहाँ पे टेबल भी शोन किया है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे पिन्स कौन से, और इस तरह से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये टेबल एक्चुअल में क्या दे रहा है, इसके सारे बिट्स जो हमारे डिजिटल इनपुट बिट्स है B2, B1 और V0, उसमें ये डिजिटल इनपुट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ऐसे प्रोवाइड किए गए, और उसके साथ आउटपुट क्या आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हम लोग प्रूव भी करेंगे कि कैसे आउटपुट आ रहा है। ओके, मैथमेटिकली एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन थ्रू ये सब हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन। So Vout is what? Vout is the decimal equivalent of the binary numbers. Okay, that is it is a decimal equivalent of the input binary number. जो input binary हम लोग दे रहे हैं, तो इसका decimal equivalent क्या होगा? ओके, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। decimal equivalent मतलब ये जो नंबर्स है हमारे जो डेसिमल में, वो रिप्रेजेंट करने का काम ये Vout करेगा। तो Vout मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली एक फॉर्मूला है, उससे ये लिखा जा सकता है, दैट इज़ अ V
रेफरेंस, तो यहाँ पे देखो मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे रेफरेंस लिखता हूँ, वी रेफरेंस इंटू यहाँ पे बनेगा B0। ओके, B0 क्यों लिखा यहाँ पे, हमारा लो लेस सिग्निफिकेंट है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 2 लिखेंगे इंटू 2 पावर, फिर इसका कितना है जो है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे 2 पावर 0 प्लस B1 आएगा दैट इज़ 2 पावर 1, देन अगेन प्लस B2 एंड 2 पावर 2 दैट इज़ स्क्वायर, इसका बन जाएगा। ओके, हमने 3 ही बिट्स कंसिडर किए तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 पावर n-1, तो n एक्चुअल में यहाँ पे क्या रहेगा कि हमने कितने बिट्स यहाँ पे यूज़ किए, ओके ना, वो हमारा n रहेगा। तो यहाँ पे हमने 3 यूज़ किए तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ओके, तो ये कैसे रहेगा देखो, तो यहाँ पे B0, B1 और B2 वो हमारे क्या है डिजिटल इनपुट से। ओके, और n यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स, हमारे नंबर ऑफ बिट्स कितने यहाँ पे 3 है। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग वो सब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक वी रेफरेंस कंसिडर कर देते हैं, दैट इज़ लेट और वी रेफरेंस यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते, कितना भी कंसिडर कर सकते हैं, वो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये 7 मैक्सिमम है, तो हम लोग इसे प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे 7 ही लिखते हैं। ठीक है ना, 7 वोल्ट एंड नाउ वी हैव टू कंसिडर दिस बिट्स। ओके, तो इसमें से कोई भी एक बिट्स हम लोग कंसिडर कर देते हैं, दैट इज़ नाउ वी कंसिडर दिस बिट दैट इज़ 0 1 1, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज़ दिस बिट। ओके, 0 1 1 B2 B1 0, सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इफ़ B2 B1 B0 इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 0 1 1 दैट इज 0 1 1। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन। ओके, मतलब हमारा 7 वोल्ट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ये B0 B1 और B2 ये सब की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ओके, और n हमारा क्या है नंबर ऑफ बिट्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स, तो नंबर ऑफ बिट्स हमारे क्या बन जाएंगे इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस इनटू दिस इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारा वी आउट क्या बन जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू वी रेफरेंस दैट इज 7 वोल्ट, तो 7 यहाँ पे लिख देता हूँ, देन इनटू यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा इंटू B0 क्या है हमारा 1। ओके, 1 इंटू 2 पावर 0 यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस B1 इज़ 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस B2 इज़ 0। ओके, इंटू 2 पावर 2 डिवाइड बाय, ओके डिवाइड बाय में क्या है 2 पावर n-1, तो n क्या है यहाँ पे 2 पावर 3 -1, तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा यहाँ पे 7 इंटू ये कितना बन जाएगा 2 पावर 0 दैट इज़ 1। ओके, 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 1 दैट इज़ 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 प्लस 0। ओके, ये हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या है 2 पावर 3 दैट इज़ 8 -1 7, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 7 कट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे वी आउट हमारा देखो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या मिल गया यहाँ पे 3 मिल गया, मतलब हमारा जो अगर कोड यहाँ पे ये रहेगा B2 B1 और B0 0 1 1 1 वी रेफरेंस हमने 7 वोल्ट अगर रखा है, तो वो टाइम पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना रहेगा 3 रहेगा। ओके, मतलब एनालॉग में हमें कितना वोल्टेज मिल सकता है 3 मिलेगा, 3 वोल्ट हमारा एनालॉग वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे 3 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पे 3 है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा रहेगा। देन अभी इसका हम लोग जनरलाइज फार्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो जनरल वे में हम लोग ये कैसे लिखेंगे, ये सब फार्मूला है, इसे हमें जनरल वे में लिखा है, तो इन जनरलाइज वे हमारा क्या रहेगा, इधर वी आउट इज इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं वी रेफरेंस, देखो पहले रेफरेंस लिखते हैं, ये तो कॉमन है, फिर उसके बाद क्या रहेगा हमारा बी का लिखा था हमने, B0 2 पावर 0 लिखा था, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको उल्टा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो हम लोग उल्टा पहले लिखते हैं। ओके, n के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा पहले n-1, ओके n-1 2 पावर n-1, मतलब जितना भी बिट लिया, यहाँ पे हमने 3 लिया था तो हमने 2 तक लिया था। ओके, 3 बिट्स थे हमारे, तब हमारा 2 तक ही बना था। ओके, अगर 2 बिट्स रहते हमारे तो 1 तक बनने, यहाँ पे 1 रहता। ओके, तो वही होगा 2 पावर n-1, यहाँ पे प्लस और एक बिट कम करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बनेगा
n माइनस टू, टू पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस, फिर हमारे लास्ट टर्म्स जो बचे वो सब आएंगे यहाँ पे, मीन्स बचेगा b2 टू पावर टू प्लस b0 प्लस यहाँ पे b1 लिख देता हूँ, टू पावर 1 हो जाएगा, एंड b0 टू पावर 0। ओके, ये एक्चुअल में नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, इस डॉट डॉट के आगे एक्चुअल में समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, वैसे रहेगा, क्योंकि ये डॉट डॉट क्या इसका मतलब क्या, सो ऑन। ओके ना, यहाँ पे जो है वही आगे आगे रिपीट होते जाएगा, तो यहाँ पे होगा टू पावर n माइनस वन। ओके, माइनस वन सब टू पावर n माइनस वन। तो ये जनरलाइज्ड वे में इसका फॉर्मूला हमने लिखा है। इसको और शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, वी आउट इज इक्वल टू, तो इसको और शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, समेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। तो समेशन के फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो समेशन के फॉर्म में हमें लिखने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, वी रेफरेंस आएगा, यहाँ पे वी रेफरेंस इनटू यहाँ पे क्या आएगा, समेशन, दैट इज द, पहले तो हम लोग वी रेफरेंस लिख दिया, डिवाइड में यहाँ पे टू पावर n माइनस वन है वो भी लिख देते हैं यहाँ पे सेपरेट, टू पावर n माइनस वन। अभी ये जो ब्रैकेटेड टर्म है इसके लिए हमें समेशन लिखना पड़ेगा, समेशन साइन। तो समेशन साइन कैसे लिखेंगे, टू पावर समेशन लिखेंगे, समेशन कहाँ तक है, i इक्वल टू 0 टू n माइनस वन, n माइनस वन तक ही है, क्योंकि सब जगह पे देखो n माइनस वन लिखा हुआ है हमने, तो n माइनस वन तक आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, b पावर i, बी आई, यहाँ पे नीचे बी आई लिख देता हूँ, इंटू टू पावर आई आएगा। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा आउटपुट वोल्टेज के लिए, मतलब जो डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं हम लोग उसके लिए ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म में एक फार्मूला यहाँ पे बन गया है। ओके, तो ये हमारा था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए फार्मूला हमने बनाया था। तो इसमें एक्चुअल में हमने देखा क्या क्या कि पहले तो इसका डायग्राम देखा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का, इसका एक्चुअल वर्किंग क्या है, वर्किंग मतलब हमने इसका एक इंट्रो ओवरव्यू देख लिया है कि ये कैसे हो रहा है डिजिटल एनालॉग, इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है, क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिजिटल टू एनालॉग, ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, वो हम लोग देखा है। ओके, क्योंकि सब सिग्नल्स हमारे वो फॉर्म में नहीं रहेंगे, डिजिटल फॉर्म में हम लोग हर चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ सकते। ओके, कभी कभी हमें एनालॉग भी चाहिए, कुछ चीज़ें एनालॉग ही अच्छे से दिखती है। ओके, तो इसलिए हमें डिजिटल से एनालॉग में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए वो टाइम पे हमें डैक यूज़ होता है, डैट इज़ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वो टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फिर हमने देखा डैक में एक्चुअल में होता क्या क्या है, एक तो इनपुट रहेंगे और आउटपुट रहेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो इनपुट रहेगा वो क्या रहेगा, डिजिटल के फॉर्म में रहेगा, तो ये इसलिए हम लोग बिट्स लिखा हुआ है डिजिटल के फॉर्म में इनपुट्स के लिए। और जो आउटपुट रहेगा वो एक्चुअल में क्या रहेगा, हमारा एनालॉग में रहेगा, जो एनालॉग आउटपुट रहेंगे सब हमारे, तो इसलिए मैंने एनालॉग ये साइड पे लिखा हुआ है। और देखो इसमें भी क्या रहेगा डिजिटल से, तो जो सबसे कम वाला रहेगा उसको क्या बोलते हैं, लेट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज़ LSB, और सबसे ज़्यादा रहता है वो MSB रहता है, दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहता है। ओके, तो इसका ये पूरा टेबल है, टेबल लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ना, टेबल में पहले से लिखा था, लेकिन एक्चुअल में बहुत ईजी प्रोसेस टेबल लिखना। क्या है, यहाँ पे सब जीरोज रहेंगे, फिर उसके बाद 1, 10, 11 ऐसे रहेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हो। इसका ट्रिक भी बता सकते हो लिखने के लिए। देखो पहले स्टार्टिंग में सब 4 जीरोज़ है, फिर 4 1 हो जाएंगे, फिर उसके बाद डबल जीरोज़ डबल 1, डबल 0 डबल 1, उसके बाद सिंगल 0 सिंगल 1, ऐसे ऐसे करके आगे आगे लिखते जाना। ओके, फिर यहाँ पे 0 से लेके आगे 7 तक लिखते जाना। ओके, तो ये हो जाता है 8 बिट्स बन जाएंगे टोटल। ओके, 0 to 7 अगर लिखेंगे तो इसी तरह से फिर इसका एक फॉर्मूला है मैथमेटिकली, ये जो फॉर्मूला है इसका वो इस तरह से लिखा जाता है, वी आउट इज इक्वल टू वी रेफरेंस, फिर इसके बाद B0 2 पावर 0, मतलब पहले बिट्स आएगा, फिर उसके बाद 2 के फॉर्म में उसको लिखना है। 2 के फॉर्म में हम लोग क्यों लिख रहे हैं, 2 ही क्यों लिया यहाँ पे, इसका भी रीज़न है 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे बिट्स क्या है 0 और 1, बाइनरी है, यहाँ पे बाइनरी है, इसलिए हमें 2 लिखना पड़ रहा है। ओके, अगर ये ऑक्टल नंबर्स रहते तो हमें यहाँ पे 8 लिखना पड़ता। ओके, और हेक्सा नंबर रहते, उसके हेक्साडेसिमल नंबर रहते तो यहाँ पे 16 भी लिखना पड़ता हमको। ओके, बट यहाँ पे हम लोग बाइनरी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 2 लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, और 2 लिखने की वजह से ये भी है कि कैलकुलेशन में ज़्यादा ये नहीं हो रहा। अभी ये जो कैलकुलेशन हमने आगे किया है ये अगर 2 है इसलिए इजीली हो रहा है, अगर 16 रहता और बड़े बड़े रहते तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने मैक्सिमम तो बाइनरी यूज़ करते। ओके, वो ईजी रहता है। एंड देन नेक्स्ट क्या रहता है, 7 × 1 × 2 पावर 0, तो ये सब कैलकुलेशन किया था हमने। वी रेफरेंस को 7 वोल्ट ले लिया, और ये बिट्स हमने इसमें से कोई भी बिट्स कंसिडर कर सकते हैं।
अब आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे यू कैन कंसिडर एनी बिट्स फ्रॉम दिस टेबल। ओके, इस टेबल में से कोई भी अदर बिट्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 011 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 100 भी ले सकते हैं। अगर 100 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सेकेंड बिट था ये भी 0 हो जाएगा। अगर ये भी 0 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा। तो यहाँ पे अगर 1 बचता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज होते जाएंगे। ओके, तो जो बिट्स रहेंगे उसके हिसाब से आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक बिट्स कंसिडर करके आप वहाँ पे चेंजेस ला सकते हो, जो आपको जो चाहिए वो चेंजेस वहाँ पे उसमें आ जाएंगे। ओके, तो आप अगर ये कंसिडर करते हो बिट 100 कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 आएगा, इधर 0 और इधर 0, मतलब ये दोनों बिट्स निकल जाएंगे और ये लास्ट वाला बचेगा, यहाँ पे सर्वाइव करेगा ये। ओके, ये वाले कंडीशन में क्या हुआ था, ये वाला 0 हो गया था, फिर इधर सर्वाइव करेगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा तो क्या 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएगा, 4 मतलब यहाँ पे 4 सर्वाइव करेगा। तो ये हमारा आ सकता है यहाँ पे आंसर। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे इसमें से बिट्स कंसिडर करो, इसमें से ट्राई करके देखो हो जाएगा कि नहीं, और पक्का ये होगा। ओके, खाली आपको क्या देखना है, रेफरेंस वोल्ट क्या रखा है यहाँ पे वो देखना है, क्योंकि रेफरेंस वोल्ट क्या रहता है, वो मैक्सिमम वोल्ट रहता है। तो आपका देखो रेफरेंस वोल्ट यहाँ पे 7 रखा है, तो इसलिए आपका लास्ट बिट 7 आया। यहाँ पे रेफरेंस वोल्ट अगर 10 रखते ना तो लास्ट का बिट 10 भी आ सकता था। ओके, तो इस तरह से वो चेंज भी होते जाएगा, हम हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से वो चेंज होते जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर पॉइंट में आंसर आते हुए यहाँ पे जो वोल्टेज आते हैं वो पॉइंट में आते हैं। ओके, यहाँ पे ये 7 टोटल क्वांटिटीज़ है। ओके ओके, तो इसलिए और इसमें यहाँ पे 7 लिखा है, इसलिए ये 0 1 2 3 आया। अगर इससे ज़्यादा रहते तो यहाँ पे पॉइंट्स में आते हैं। ओके ना, 1.5 3.5 समथिंग ऐसा कुछ, तो 1.2 1.3 ऐसा 2.3 ऐसा कुछ तो रहता। ओके, वोल्टेज आप इसे यहाँ पे कैलकुलेशन में बस यहाँ पे वी रेफरेंस चेंज करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितना आएगा। ओके, वो भी हो जाएगा इस तरह से। फिर जनरलाइज फॉर्म में इसको कैसे लिखा है, देखो जनरलाइज वे यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरलाइज वे में यहाँ पे ऐसा फार्मूला बनेगा, वी रेफरेंस बी n-1, मतलब यहाँ पे हमने जो n रखेंगे उससे एक कम यहाँ पे रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने 3 कंसिडर किए थे बिट्स, तो वो टाइम पे क्या आ गया हम लोग को, यहाँ पे 2 आया था, मैक्सिमम जो था वो 2 था, इसलिए यहाँ पे हमने जो मैक्सिमम था वो भी 1 से कम किया है। ओके, जो हमारे बिट्स रहेंगे नंबर ऑफ बिट्स उससे 1 कम है। ओके, और जो यहाँ पे 2 रहेगा उसका पावर भी सेम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बी का जो है वैल्यू है, यहाँ पे हमने जो नंबरिंग किया है वही 2 का पावर रहेगा। ओके, इस तरह से, इसलिए हमने वो फार्मूला उस तरह से लिखा हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट हमने क्या देखा, इसका जनरलाइज फॉर्म में भी जो है आउटपुट वोल्टेज है वो कैसे था, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से हमने ये पूरा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यहाँ पे स्टडी कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसमें, और जो है हमारे डैक में जो टाइप्स है वो टाइप्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। दैट इज़ अ वेटेज रजिस्टर डैक है, फिर दैट में लैडर डैक भी है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि वो एक्चुअल में लैडर नेटवर्क क्या रहता है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड these things about the data converters. So thank you very much.